क्या पाकिस्तान में गुर्बत और मसाइल खत्म हो गए? शहरियार आफरीदी अमेरिका के दुखड़े सुनाने लगे। जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने न्यूयॉर्क पहुंचे। शहर में गुर्बत देखकर रंजीदा, बोले अमेरिका की सड़कों पर जिंदगी सिसक रही है। पाकिस्तान के हालात पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया। फैसला कर चुके थे कि हमने ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। विफाकी वज़रा ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। फवाद चौधरी बोले कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भोंडे इल्जामात लगाए गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जीतने इलेक्शन कराए, मुताजा कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। सियासत से अलग नहीं होते तो इस्तीफा देकर सियासत में आए। इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान का जायजा लेने का मशवरा। शिबली फराज बोले कि इलेक्शन कमीशन ताउन नहीं कर रहा। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात हुकूमत की आमिराना सोच का सबूत है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उकसाने पर वफाकी वज़रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइन में वो शक जिसको 58(2) भी कहा जाता था के नाम से याद रखा जाता था, और जिसने इस शक ने कई जमहूरी हुकूमतों का बिस्तर बोरिया गोल किया था। इस शक को ख़त्म करने के लिए सरदार साहब के वालिद मोहतरम का कलीदी किरदार था। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा। बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करना होंगी। आयन की शिक 58(2)B ख़त्म करने में अताउल्ला मेंगल का अहम किरदार था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मेंगल से वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में अहम गिरफ्तारी। FIA ने मुलजिम आसिम सूरी को पकड़ लिया। बैंकर्स और गवाहों पर बयान बदलने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। साबिक डायरेक्टर FIA अजहर महमूद भी मुलव्वस। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खतरा टल गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में कामयाब। जाम कमाल 15 रोज में नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हुकूमती अरकान तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं होंगे। तब्दीली सरकार खुद करप्शन में मुलव्वस है। लगता है मुल्क में वजीर आजम नहीं, हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दीरबाला में ताज़ियती इज्तिमा से खिताब। टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद ताजरों का सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ 29 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है कि ऑर्डिनेंस से FBR को दिए इख्तियारात मुस्तरद करते हैं। कोरोना के मारे ताजरों पर मजीद बोझ डालना जुल्म है। शहर कायद की सड़कों पर जल्द मेट्रो बसें दौड़ेंगी। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों की पहली खेप कराची पहुंचा दी गई। मजीद 40 बसें अक्टूबर के पहले हफ्ते पहुंचेंगी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 2 माह बाद बसें ट्रैक पर होंगी। ऐलान करदा सिंध पैकेज पर वजीर आजम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को खतरे की तफसील बताई ना बताएंगे। एडवाइजरी तब्दील होने पर टीम को वापस बुलाया। न्यूजीलैंड क्रिकेट चीफ डेविड वाइट की अनोखी मंतक। 5 मुल्की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने दौरा मंसूख करने का मशवरा दिया। न्यूजीलैंड के मीडिया का दावा, न्यूजीलैंड टीम के दुबई में डेरे। खिलाड़ी 24 घंटे करंतना रहेंगे। डैरन सैमी के बाद क्रिस गेल का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान जा रहा हूं, कौन कौन साथ चलेगा? वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल का ट्वीट पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया। मोहम्मद हफीज ने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को चैंपियन करार दे दिया। शादाब खान और मोहम्मद आमिर का भी क्रिस गेल को वेलकम।
न्यूजीलैंड की तरफ से कोई शवाहिद नहीं दिए गए। टीम की वापसी से पाकिस्तानी कौम मायूस हुई। वजीर ममलिकत फरूख हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज के ट्वीट पर तनकीद। मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर करने का मशवरा। लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ थाना पारा में 2 मुकदमात दर्ज। अल-फलाह मस्जिद पर कब्जे की कोशिश और असलहा दिखाने के इल्जामात आए। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 71 जिंदगियां निकल गई। एक दिन में 2580 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.68%। कराची में शरह 3.68%। 339 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 10 अमवात, शरह 8.4%। कोरोना के बाद लाहौर पर डेंगू का वार, मजीद 29 केसेस सामने आ गए। So we have with us UNHCR High Commissioner, Mr. Filippo Grandi. We are very concerned about what happens inside Afghanistan. I went to Kabul, I went to Mazar-e-Sharif. I wanted to see the situation by myself. I wanted to engage with the Taliban to understand better what we need to do to prevent a humanitarian and refugee crisis. अफगानिस्तान के क्या क्या मसाइल, अवाम को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी की खुसूसी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में पीर की शब 8:03 पर। ऑस्ट्रेलिया से 36 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की आबदोज डील की मनसूखी पर फ्रांस आग बगोला। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को झूठा और दोगला करार दे दिया। फ्रांस के एक्शन पर ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन, कहा कौमी मफाद में फैसला करेंगे। अबू धाबी में दाखिले के लिए कोरोना टेस्ट कराने की शर्त आज से खत्म। अमारात के अंदर से अबू धाबी पहुंचने वाले अफराद पर आज से इतलाक शुरू। शॉपिंग मॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन की शर्त बरकरार। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ 10वें हफ्ते भी एहतजाज। हजारों अफराद पेरिस की सड़कों पर निकल आए। खला में सैर सपाटे के लिए जाने वाले 4 शहरियों की जमीन पर वापसी। स्पेस कैप्सूल की फ्लोरिडा के करीब समंदर में लैंडिंग। मिशन के दौरान खला नवर्दों ने जमीनी मदार के लगभग 45 चक्कर काटे। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अमेरिकी एयरलाइन से उतारे जाने पर बरस पड़े। कहते हैं दोस्त का मास्क दुरुस्त नहीं था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी। एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारियां भी मुकम्मल। बेटे का कहना है कि उमर शरीफ का इलाज वाशिंगटन में होगा।